સૌને જય મહાદેવ। કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? શ્રીતના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલ દ્વારા જે આ વિડિયો ટીચિંગની પ્રક્રિયા શરૂ છે તેમાં આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર આજે આપણે નિબંધ છે એ નિબંધ લખવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। ત્યારે આપ બધા પાસે હું તમને નોટબુક બતાવું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો। આપ બધા જ વિદ્યાર્થી પાસે આવી सिंगल लाइन नोटबुक है जे आपणे हिंदी ની फेसबुक तरीके बनानी है। आ बुक नी अंदर अहींया फर्स्ट नेम आपेलुं छे त्यां तमारे तमारुं नाम लखवानुं छे, पछी तमारो क्लास लखवानो छे, तमारो रोल नंबर जो रोल नंबर विद्यार्थी मित्रों तमने मळे नथी એટલે તમારે તમારો રોલ નંબર ત્યાં લખવાનો રહેશે નહીં। અને અહીંયા સબ્જેક્ટ ની અંદર આપણે અહીંયા લખશું हिंदी। ત્યાર પછી અહીંયા પણ એ જ ડિટેલ્સ લખવાની છે। સૌપ્રથમ તમારે તમારું બુકની અંદર નામ લખવાનું છે, ત્યાર પછી વિષય લખવાનો છે, રોલ નંબર લખવાનો છે અને સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે 8th સ્ટાન્ડર્ડ છે અહીંયા લખવાનું છે। અને નીચે અહીંયા તમે શું લખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે સ્કૂલ એટલે કે તન્ના નવયુગ પ્રાથમિક શાળા આ અહીંયા લખવાનું છે। ત્યાર પછી અહીંયા તમારે नंबर लखवानो એટલે કે क्रम टाकવાનો રહેશે। આપણે ફર્સ્ટ રો એટલે કે પહેલો જ નિબંધ લખી રહ્યા છીએ એટલે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખજો। નંબર વાળું બોક્સ છે ત્યાં 1 લખજો, ત્યાર પછી ડેટ લખી નાખજો, આજની ડેટ લખવાની છે અને ત્યાર પછી અહીંયા નિબંધનું નામ લખવાનું છે। તો આ રીતે તમારે આ ઇન્ડેક્સ છે એની ટોટલી ડિટેલ્સ છે આની અંદર ફિલઅપ કરવાની છે અને ત્યાર પછી તમારે આ બુકની અંદર સેકન્ડ પેજ પર તમારે નિબંધ લખવાની શરૂઆત કરવાની છે। અહીંથી નિબંધ લખવાની ફર્સ્ટ પેજ થી આપણે શરૂઆત કરીશું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, આપણે જે નિબંધ છે એ નિબંધની સૌપ્રથમ ચર્चा કરીશું। यदि परीक्षाएं न होती तो, यदि परीक्षाएं न होती तो बच्चों को पढ़ने की दिक्कत न होती, परीक्षा का बच्चों को टेंशन न होता, वो आनंद ही आनंद में रहते। यदि परीक्षा न होती तो बच्चे खुश ही रहते ना? सच है। और पूरा वर्ष पूरा साल जो वो पढ़ाई करते उसका मूल्यांकन इस 2 या 3 घंटे में होता है। जब परीक्षा आती है तब पूरे साल का उसका मूल्यांकन है जो सिर्फ 2 या 3 घंटे में होता है। और यदि परीक्षाएं न होती तो ये सब कुछ होता नहीं। परीक्षा के पहले बच्चों को पहले से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे हमेशा अगर परीक्षा में सफल होते हैं तो उसकी बुद्धि ही है यही हम नहीं कह सकते। कई बच्चे तो ऐसे भी है जो क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसे वो रटते ही रहते हो और इसी तरह वह सफल होते हैं। आप जानते हैं ना, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, मुझे ये प्रॉब्लम होता है, मुझे ये प्रॉब्लम होता है, और वो क्या करते हैं जो भी लिखाया होता है वो सभी बहुत बार वो रटते ही रहते और कुछ समय के लिए वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। और जब वो उसके दिमाग में बैठ जाता है तब वो परीक्षा के आगे तैयारी करते हैं और परीक्षा में लिखते हैं और फिर वो उसमें सफल होते हैं। तो चलो बच्चों, आज मैंने आपको यदि ये परीक्षाएं न होती तो कई सारी मुश्किलें होती, उसका मूल्यांकन नहीं होता, बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता वो पता नहीं चलता। बच्चे ये परीक्षा है आती है तो बच्चे इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं होती तो बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते। आज आप सब लोग देख ही रहे कि अब आप जब मोबाइल से पढ़ रहे तो आप कई सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मेरी विनती है बच्चों कि आप सभी को यहाँ से जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी आपको सिखाया जाता है, उसको
उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पे यह निबंध है जो मैं आपको लिखवाती हूँ और वो आप सब मैंने आपको जो सिंगल लाइन नोटबुक बताई है उस नोटबुक में आप सबको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करते हुए आपको लिखना है। जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे, जब आप लिखने की शुरुआत करेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, तो एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखें बच्चों कि जब आपने शुरुआत की तब आपने जितनी जगह छोड़ी उसके नीचे नीचे जितने भी पैराग्राफ आएंगे तब आपको उतनी उस जगह छोड़नी पड़ेगी और जब पैराग्राफ खत्म होगा तो आपको वहां पे एक लाइन छोड़नी है और आपके अक्षर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखने हैं। तो चलो बच्चों मेरे साथ साथ आप भी लिखिए। यदि परीक्षाएं न होती तो, यदि परीक्षाएं न होती तो कितना अच्छा, कितना अच्छा होता। चिन्ह निशान आवश्यक विद्यार्थी मित्रों। इसके बाद सिर पर पक्षियों का, सिर पर परीक्षा परीक्षाओं का बोझ न होता। बस आनंद ही आनंद रहता। आनंद रहता। तो चलो बच्चों मैंने आपको पहला पैराग्राफ लिखवा दिया है, वो मैं फिर से यहाँ पे पढ़ूंगी, आप बहुत ही ध्यान से इसे सुनिए। यदि परीक्षाएं न होती तो कितना अच्छा होता, सिर पर परीक्षाओं का बोझ न होता, बस आनंद ही आनंद रहता। અહીંયા પેરેગ્રાફ પૂર્ણ થાય છે। दूसरा पैराग्राफ, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है आपको बच्चों। अब लिखिए साल भर की पढ़ाई, साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन 2-3 घंटे में 2-3
घंटे में कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है। खड़ी पाई, परीक्षाओं में सफल होने वाले परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों में भी विद्यार्थियों में भी ज्ञान शायद ही ज्ञान शायद ही दिखाई देता है। दिखाई देता है। उन्हें मिली सफलता उनके ज्ञान और बुद्धि नहीं, ज्ञान और बुद्धि नहीं, उनकी रटने की शक्ति दर्शाती है। आज विद्यार्थी केवल विद्यार्थी केवल परीक्षा बनकर परीक्षार्थी बनकर रह गए हैं। यह पैराग्राफ यहाँ पर खत्म होता है। अब हम तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे शुरू करेंगे। परीक्षाओं को
व्यर्थ ही इतना, व्यर्थ ही इतना अधिक महत्व, इतना अधिक महत्व दिया जाता है, दिया जाता है बच्चों की, बच्चों की पढ़ाई के पीछे, बच्चों की पढ़ाई के पीछे माँ बाप की, माँ बाप की नींद, माँ बाप की नींद हराम हो जाती है, माँ बाप की नींद हराम हो जाती है, बच्चों के भविष्य को, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, माँ बाप खुद उन्हें, माँ बाप खुद उन्हें पढ़ाने में, पढ़ाने में जुटे रहते हैं, जुटे रहते हैं उनके लिए ट्यूशन, उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था, उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था करने में खूब खर्च, करते हैं, खूब खर्च करते हैं यदि परीक्षाएं न होती तो, महंगी यदि परीक्षाएं न होती तो
यदि परीक्षाएं न होती तो अभिभावकों को बहुत राहत मिलती ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ એમાં લખો વિદ્યાર્થી यदि परीक्षाएं न होती तो विद्यार्थी विद्यार्थियों को महंगी मार्गदर्शिका खरीदनी न पड़ती फिर तो वे अपेक्षित प्रश्न संग्रह या महत्व के प्रश्नों के पीछे न भागते कोचिंग क्लासों में अपना समय और रुपया बर्बाद करने से भी बच जाते ત્યાર પછીનો પેરેગ્રાફ લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો परीक्षा
ओके, परीक्षा ओके, अभाव में, अभाव में, बुद्धिमान विद्यार्थी, बुद्धिमान विद्यार्थियों का पता कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? परीक्षाओं का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अनिवार्य भी है। तो चलो बच्चों, आज हमने यहाँ पे ये निबंध पूर्ण किया। मैं फिर से आपको यह पढ़कर बताऊंगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से शांति से सुनिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। यदि परीक्षाएं न होती तो कितना अच्छा होता, सिर पर परीक्षाओं का बोझ न होता, बस आनंद ही आनंद रहता। दूसरा पैराग्राफ, साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन 2-3 घंटे में कैसे हो सकता है? परीक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों में भी ज्ञान शायद ही दिखाई देता है। उन्हें मिली सफलता उनके ज्ञान और बुद्धि नहीं, उनकी रटने की शक्ति दर्शाती है। आज विद्यार्थी केवल परीक्षार्थी बनकर रह गए। तीसरा पैराग्राफ, परीक्षा को व्यर्थ ही इतना अधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के पीछे माँ बाप की नींद हराम हो जाती है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ बाप खुद उन्हें पढ़ाने में जुटे रहते हैं। उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था करने में खूब खर्च करते हैं। यदि परीक्षाएं न होती तो अभिभावकों को बहुत राहत मिलती। चौथा पैराग्राफ, यदि परीक्षाएं न होती तो विद्यार्थी को महंगी मार्गदर्शिका खरीदनी न पड़ती। फिर तो वे अपेक्षित प्रश्न संग्रह या महत्व के प्रश्नों के पीछे न भागते। कोचिंग क्लासों में अपना समय और रुपया बर्बाद करने से भी बच जाते। पांचवा पैराग्राफ, परीक्षाओं के अभाव में बुद्धिमान विद्यार्थियों का पता कैसे लगेगा? परीक्षाओं का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। तो चलो बच्चों, मैंने आपको यह निबंध यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से समझा भी दिया और लिखवा भी दिया और मैं इसे आशा रखती हूँ कि आप सभी ने यह निबंध बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिया होगा। जय माँ।